हेलो गाइस, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। मेरा नाम जाहिदा खातून है। आज से हम लोग रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, मेनली बैंकिंग के लिए। आज हम लोग देखेंगे बैंकिंग में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। आज हम लोग कोई टॉपिक पढ़ने वाले नहीं हैं, सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करना है हम लोगों को रीजनिंग के टॉपिक को। कौन कौन से टॉपिक्स आपके आते हैं। रीजनिंग एक तरीके से बैंकिंग में या फिर एसएससी में भी आप कह सकते हैं स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, इन सब में सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग होता है उस रीजनिंग को ही माना जाता है, क्योंकि रीजनिंग में आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाते हैं। और वो होता है आपकी प्रैक्टिस से कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो टॉपिक कौन कौन से आने हैं, पहले हम लोग प्री के टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर मेंस के टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद में प्री से लेके मेंस तक के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिक टू हाई लेवल सभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हाई लेवल पे पहुँचेंगे। और ट्रिक्स तो आप अपने खुद से ही सीख सकते हैं। आप लगातार जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस जगह पे हम कौन सी ट्रिक यूज़ करें। मैं कुछ ट्रिक बता सकती हूँ आपको, हो सकता है कोई दूसरा आपको कोई और ट्रिक बता रहा हो। तो सभी ट्रिक्स को आप मिक्स करके आप अपने खुद की ट्रिक्स बना सकते हैं और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है आपको, वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट एक तरीके से स्कोरिंग होता है आपके लिए, क्योंकि ये जब भी आता है तो हमेशा 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं। अगर पजल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसमें 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सेम सिटिंग अरेंजमेंट में भी वही होता है। अगर सिटिंग अरेंजमेंट का कोई आपको क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें 2 क्वेश्चन, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। और देखा जाता है प्री में भी आपके लगभग 10 to 15 मार्क्स आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से मिल जाते हैं। और प्री में तो आपका इजी भी रहता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है आपका, और मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पजल किस टाइप की आपकी आती है। तो पजल एक तो आपकी आती है फ्लोर बेस्ड, जिसमें कुछ फ्लोर दे रखे होते हैं, कुछ पर्सन्स दे रखे होते हैं, किस फ्लोर पे कौन रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट होता है आपको मंथ बेस्ड पजल दे रखी हो सकती है, कुछ मंथ दिए हो सकते हैं और डेट दी हो सकती है, पर्सन दिए हो सकते हैं, उसमें आपको अरेंज करना होता है। सेम इसी में ईयर बेस्ड पजल होती है। इन क्वेश्चंस का ट्रेंड अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। डेट ऑफ बर्थ दे दी जाती है और किसी टाइम से उनकी एज को कैलकुलेट करना रहता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके अलावा बॉक्स बेस्ड पजल भी आपकी आती है। ठीक, बॉक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं आपके। ये तो होते हैं आपके पजल के। उसके बाद आता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग में भी आपके कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिटिंग में आपके सबसे पहले आता है आपका सिंगल लाइन क्वेश्चन। एक सिंगल लाइन में दिया होता है कि कुछ पर्सन है जो नॉर्थ फेसिंग है और उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, उसी से आपको सिटिंग के लिए करना होता है क्वेश्चन। उसके अलावा डबल लाइन भी हो सकता है कि डबल लाइन में कोई बैठे हुए हैं। सर्कुलर बेस्ड हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल में हो सकते हैं। तो सेटिंग अरेंजमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्शन में आपको मेनली 4 डायरेक्शन जो आपकी होती हैं, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ देन साउथ, ये आपकी मेन डायरेक्शन होती है। उसके अलावा आपकी 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, इन अ मॉर्निंग ए इज वॉकिंग in a garden. Firstly,
he walks 5 kilometer, then turn right. After walking 6 kilometer, he turned left, and after some time walking for 6 kilometer, he turned to the right. इस तरीके का आपका स्टेटमेंट दिया हो सकता है। लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनिशियल से लास्ट जो उसकी पोजीशन थी उसका डायरेक्शन क्या है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या कवर की है उसने, या फिर टोटल डिस्टेंस उसने क्या कवर की है, वो हो सकता है। उसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे जा सकते हैं, जैसे इसमें था आपका एक मॉर्निंग में कोई चल रहा है, अब इसमें ये नहीं पता है आपको कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा था, तो लास्ट डायरेक्शन दी हो सकती है और ये पूछा जा सकता है कि उसने स्टार्टिंग जब की थी तो उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। इसके बाद आपका टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आपके, जो प्री में आते हैं आपके। इसमें आपके दे सकते हैं कि 3 जनरेशन है जिसमें कुछ लोग हैं, उनको आपको अरेंज करना हो सकता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके मदर एंड फादर होंगे वो आपसे ऊपर की जनरेशन में लाई करेंगे, और जो उसके ऊपर होंगे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो ध्यान रखनी होती है वो होती है आपकी जनरेशन, कि किस जनरेशन के लोग हैं। उसके अलावा मेल फीमेल वो आपको देखना रहता है। सिबलिंग है आपके, हस्बैंड वाइफ हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो उसको भी आपको डिफ़ाइन करना रहता है। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस चीज़ को आपको कैसे सॉल्व करना है। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपकी वर्ड की पोजीशन, वर्ड में किसी लेटर की पोजीशन पूछी जा सकती है, उसकी रैंक पूछी जा सकती है, या किसी पर्सन की रैंक पूछी जा सकती है लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से या फिर बॉटम से। उसके अलावा इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं कभी कभी हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर वेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे दे दिया जाता है एक्स इज़ स्मॉलर देन वाई, वाई इज़ लाइटर देन जेड। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे आपको, उसमें भी आपको तरीके से उसको अरेंज करना होता है। फिर लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु इज़ द टॉलेस्ट वन, हु इज़ द स्मॉलेस्ट वन, हु इज़ द हैवीएस्ट वन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का सिलॉग। सिलॉग का मतलब होता है कि कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए जाते हैं, उसकी बेसिस को पे आपको कंक्लूज़न निकालना होता है। जैसे सम ए आर बी मीन्स कुछ ए बी हैं। कुछ ए बी है का मतलब आपको ए के बारे में बता दिया है कि कुछ ए ऐसे हैं जो क्या हैं आपके बी हैं। अब अगर आपसे इसमें कंक्लूज़न पूछा जाता है कि सभी ए बी हैं, तो ये आप नहीं बता सकते, इसमें आपका आंसर गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपका, इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑल बी आर ए, तो इसको भी आप नहीं बता सकते क्योंकि इसके बारे में आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे बताई नहीं गई है। इसको एग्जाम्पल के तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे आम दिखते हैं, आपने एक आम उठा के खाई, उसमें से आपको वो खट्टी लग रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जितनी भी आम है वो खट्टी है, या फिर अगर आपने एक आम खाई है वो मीठी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बाकी बची हुई जितनी भी आम है वो क्या है, मीठी हैं। सेम वही चीज़ सिलॉग में होता है आपका, जो चीज़ आपको दे रखी है वही सही है, उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो आप कुछ भी नहीं कह सकते उनके बारे में, ना हाँ कह सकते और ना ही उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का सिलॉग। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू, इस टाइप के सिंबल देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन हो सकता है जैसे दिया हो m is greater than and equals to p, p is less than h। सेकेंड इसी में दिया हो सकता है v is greater than t, t is equals to m। ये तो आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। अब इसी से रिलेटेड आपको कंक्लूजन दे दिया जाएगा। मान लीजिए दे दिया गया h is greater than t एंड सेकेंड दे दिया गया r is less than and equals to t।
अब इसमें आपको जो चीज़ें सामने दिख रही हैं वो चीज़ें सही होंगी। जैसे आप यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट में आपको m यहाँ पे दिख रहा है, m यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि m यहाँ पे इक्वल्स टू t एंड v इज़ ग्रेटर देन t। अब यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं तो h इज़ ग्रेटर देन t। h आपका यहाँ पे है, t आपका यहाँ पे है, अपोजिट सिंबल हो गए, यानी कि ये आपका क्वेश्चन इस जो कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है r इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू t, या r के बारे में यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें डीपली पढ़ने वाली हैं वो हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेट रिलेटेड क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट रिलेटेड क्वेश्चन में आपको एक लेटर पूरा वर्ड दिया हो सकता है, जिसमें से आपको कुछ लेटर्स छांट के दे दिए जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि आप इनको इस तरीके से अरेंज करिए कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है तो आपको उससे पूछा जा सकता है कि सेकेंड लेटर कौन सा होगा या फर्स्ट लेटर कौन सा होगा। अगर एक से ज़्यादा लेटर वर्ड बन सकते हैं तो उसके लिए अलग ऑप्शन दिया हो सकता है। अगर कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है तो उसके लिए भी ऑप्शन आपको दिया रहता है। ठीक है, तो जब टॉपिक पढ़ा जाएगा तो वो भी हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज़। अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि कभी कभी होता है आपका अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड सीरीज़ दे दी जाती है। मान लीजिए उन्होंने दिया कैट लिखा हुआ है, पॉट लिखा हो सकता है, इस तरीके के वर्ड लिखे हुए हो सकते हैं। फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के दिए जाते हैं। जैसे अगर सभी वर्ड्स में वॉवेल को उनके फॉलोइंग लेटर से चेंज कर दिया जाए, कॉन्सोनेंट के उनके प्रीवियस लेटर से चेंज कर दिया जाए, तो कितने वर्ड ऐसे होंगे जिनमें एक से ज़्यादा वॉवेल आ सकता है, या कितने वर्ड ऐसे होंगे जिनमें एक भी वॉवेल नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। न्यूमेरिक सीरीज़ में आपका ये होगा, न्यूमेरिक से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए, वहाँ पे आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे, उसमें भी क्वेश्चन इसी तरीके के बन सकते हैं कि इवन में हमने एक ऐड कर दिया है, ऑड में 1 लेस कर दिया है। अब कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, 3 से डिविजिबल होंगे, या फिर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका सिंबल। तो सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सीरीज़ में दे दिए जाते हैं इस तरीके से। इस तरीके की सीरीज़ दी जा सकती है, जिसमें से आपसे लेफ़्ट से किसी लेटर को पूछा जा सकता है, राइट से किसी सिंबल को पूछा जा सकता है, या मिक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं। उसके अलावा अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ मिक्स होके भी आती हैं, जिनमें आपके क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन आपको प्री एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मशीन इनपुट, जो प्री एग्ज़ाम्स में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ मेंस एग्ज़ाम में ये हो सकता है। आरआरबी वगैरह में कम आता है, एसबीआई, IBPS PO, इन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। तो इसके बाद हम लोगों का टॉपिक एक और बचता है आपका लॉजिकल। लॉजिकल में आपको स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूज़न दिए जाते हैं, वो सही हैं या गलत हैं, आपको अपनी तर्क शक्ति के हिसाब से वो बताने रहते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग का हो गया पूरा सिलेबस। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अभी आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग क्लास में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी आपके साथ सीखने को चीज़ें मिल रही हैं, तो अगर कुछ भी गलत होता है तो प्लीज़ कुछ ऐसा मत बोलिएगा कि आगे से आपकी क्लासेस ना हो पाए। तो जो भी चीज़ें आपको लगता है इन पे इम्प्रूव करने वाला है वो बता दीजिएगा आप। आपके कमेंट्स को हम लोग देखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।